अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मदीहा। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन टिंग फॉर माय फर्दर वीडियो। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पेशावरी कबाब, जिसे चपली कबाब भी कहते हैं। बहुत ही मज़े के, सेम ऑथेंटिक आपको जिस तरीके से पेशावरी होटल में मिलते हैं सेम वही रेसिपी है। बहुत ही मज़े के, सिर्फ थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स हैं, वो आपने एंड तक वीडियो को देखना है। आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से ये इतने मज़े के बनते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वैसे कबाब घर में नहीं बन सकते। आप इस मेथड को फॉलो करोगे, आपके कबाब सेम ऐसे ही बनेंगे जिस तरीके से आप पेशावरी होटल से लेते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधा किलो ले लिया था कीमा। ये विदाउट फैट था, इसमें कोई फैट नहीं था। एक बड़े साइज़ का टमाटर लेकर इसको फाइन चॉप कट कर लेना है। चॉप कट करना है। टमाटर ऐड कर दिया। 2 टेबलस्पून जूलियन कट की हुई अदरक ऐड कर दी। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चों को फाइन चॉप कट कर लिया था। थोड़ी तीखी थी इसीलिए मैंने कम डाल दी थी। आखिरी इंग्रेडिएंट कब शामिल करना है वो मैं बता दूंगी। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून अजवाइन और साथ ही इसमें ऐड कर लूँगी 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही इसमें नमक 1/4 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1.25 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लूँगी साबुत सूखा धनिया। हाथों में इस तरह से लेकर आपने मसलना है, वो खुद ही 2 पार्ट्स में हो जाता है। इसके बाद 2 टेबलस्पून भरकर मकई का आटा डाल लेना है। मेरे पास ये कश्मीरी मकई थी तो ये मैंने 2 टेबलस्पून अच्छे खासे भरकर मैंने इसमें मकई का आटा डाल दिया। हाथों से इसको मिक्स करूँगी। साथ ही मैंने ये 2 बड़े प्याज लेकर फाइन चॉप कट कर लिया। इसके बाद मैंने इसे वॉश किया। वॉश करने के बाद कपड़े में डाला, उसे मैंने अच्छी तरह से निचोड़ा। फिर उसको मैंने फ़ैन ड्राई किया, यानी कि सूखे कपड़े के ऊपर रखकर फिर फ़ैन के नीचे रखा। ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसमें पानी ना हो बिल्कुल भी, तब आपने इसमें ऐड करना है। और इसके बाद हरा धनिया 2 टेबलस्पून वो मैंने ऐड कर लिया। हाथों से इस तरीके से मसलते जाएँ। अच्छा, आप कीमे की ना साथ साथ पोजीशन देखते जाएँ कि कीमा कैसे कैसे चेंज होता है। अभी आपको बिखरा बिखरा सा लग रहा है ना। अब इसमें 2 अदद अंडे लेकर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। उसको मैंने इस तरीके से क्रम सा, बस उसे सिर्फ फ्राई करना है। फुल फ्राई हो जाए तो बस उसको आपने निकाल लेना है। इसमें कोई नमक मिर्च कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ आपने सिंपल अंडों को आपने फ्राई कर लेना है और निकाल लेना है ठंडा करके। इसके बाद इसमें डालें और अब यूँ मसलें। अब जो मेन ट्रिक है ना, सबसे मेन चीज़ थी वो अंडा डालना, और जो सेकंड चीज़ थी वो थी मकई का आटा डालना। अब जो थर्ड ट्रिक है, आपने हाथों से इस तरीके से मसलना है कि आपने अपने हैंड के पाम से, यानी कि आपने अपनी हथेली से इसको इतना अपनी यूँ मसलना है कि ये जुड़ने लग जाता है। इसमें एक वो कहते हैं ना लचक सी पैदा हो जाती है कि वो बिल्कुल जुड़ा जुड़ा सा। पहले आप नोट करेंगे आपको बिखरा बिखरा सा लगेगा, लेकिन जिस तरीके से आप ये यूँ करते जाओगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने करना है। जितना अच्छा आप करोगे 10 मिनट तक तो उतना अच्छा कीमा जुड़ता है। और सेम वही पठानों वाला जिस तरीके से वो कीमा रेडी करते हैं ना, सेम वही आपको मिलेगा इसका टेक्सचर भी। और ये देखिए सारा इकट्ठा हो गया था। मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसे किया था और अब मैं इसे 2 से 3 मिनट का रेस्ट दे दूँगी। इसके बाद फ्राइंग पैन में आप या तवे के ऊपर आपने क्या करना है, उनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती है ना, तो तवा ले लो या फ्राइंग पैन ले लो। तो आपने क्या करना है, उसमें ऑयल या घी डाल दो, ठीक है। उसके बाद ये दुम्बे की लाट थी जिसको मैंने थोड़ी देर फ्रीज़ किया, और इसके बाद मैंने इसे थिन स्लाइस में इतने में मैंने कट कर लिया था। आपने क्या करना है, बकरे की चर्बी ले लो, यानी कि फ़ैट ले लो उसका, या फिर आप दुम्बे की लाट ले लो। जो पेशावरी कबाब बनते हैं, जो चपली कबाब होते हैं, वो सेम इसी तरीके से बनते हैं कि वो लाजमी उन्होंने उसमें फ़ैट ऐड किया होता है। या तो वो दुम्बे की लाट ऐड करते हैं या फिर उसमें बकरे की चर्बी ऐड करते हैं। उससे जो घी, जो फ़ैट जो रिड्यूस होता है, वो इसमें साथ साथ जाकर ना इसका फ्लेवर और इन्हेंस करता है। इस तरीके से मैंने एक कबाब बना लिया। जब वो हाफ़ हुआ उसके बाद उसके ऊपर टमाटर रख कर साथ ही इसकी शेप दे दूँगी। इससे क्या होता है कि अगर हम एंड पे टमाटर रखते हैं ना तो टमाटर अलहदा से निकलने लग जाता है। जब हाफ़ कबाब बनेगा उसके बाद आपने टमाटर रख कर और आपने उसको हाथों से इस तरीके से प्रेस करते जाओगे तो इस तरीके से फ्राई कर लोगे। इसको मीडियम टू लो हीट पर फ्राई करूँगी। जब एक साइड से हो जाएगा, साइड को कर लूँगी टर्न। और जिस तरीके से साइड पे मैंने लाट रखी हुई है दुम्बे की, ये साथ साथ इसके साथ फ्राई होती जाएगी, वो अपना फ्लेवर उसमें देती जाएगी। अगर ये किसी कबाब के ऊपर इस तरीके से लग जाए तो परेशान नहीं होना, ये खुद ब खुद ये उसमें से निकल आती है, क्योंकि इसमें से फ़ैट रिड्यूस हो रहा होता है तो वो उसमें से निकलता जाता है। इसके बाद दूसरी साइड से भी इसे पका लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट एक साइड लेती है, 5 से 7 मिनट दूसरी साइड लेती है। अच्छा सा फ्राई हो जाता है। मीडियम टू लो हीट पे करना है। हाई हीट पे करोगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा, मीडियम टू लो हीट पर ही करोगे। ये देखो टमाटर इसमें से नहीं निकले, नहीं तो मोस्टली यही प्रॉब्लम आती है कि टमाटर अलग होने लग जाते हैं ऊपर से। तो इस तरीके से जब आप करेंगे बहुत अच्छे बनेंगे। दोनों साइडों से अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। साइडों पे आपको दिखाती हूँ कि ये देखें जो साइड वाली लाट मैंने रखी थी ना दुम्बे की, वो देखें अब आहिस्ता आहिस्ता से रिड्यूस हो रही है और वो गोल्डन हो रही है। वो अपना फ़ैट जो अपना फ्लेवर है वो आप रिड्यूस कर रही है इन कबाबों के अंदर।
सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। साथ मैंने हरी मिर्ची फ्राई कर ली थी। हरी मिर्चें लाजमी फ्राई करें, इसके साथ जो टेस्ट मिलता है ना सीरियसली बहुत मज़े का मिलता है। आप ट्राई करोगे, आप वाकई मुझे कमेंट सेशन में आके कहोगे कि इतना कोई कमाल का टेस्ट मिला है। हरी मिर्चें ना फ्राई करते करते ना थोड़ा क्रिस्पी हो जाती है, तो वो इसके साथ जब जाता है वो अपना फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, और ज़्यादा मज़े का बना देता है, और ज़्यादा इसे फ्लेवरफुल कर देता है। मैंने क्या किया था, हरी चटनी के साथ इसको सर्व कर दिया था। आप इसे कश्मीरी रोटी, आप इसे नान के साथ, आप इसे सादा रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो इसे इंजॉय करें, बनाएं, फैमिली के साथ इंजॉय करें, दावतों में रखें, फैमिली के साथ मिलके खाएं। सीरियसली बहुत मज़े का बनता है। रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट सेशन में आपने आके लाजमी बताना है। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एफर्ट से अच्छी लगी हो, इसको कर दें लाइक, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत दे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला बुरे लोगों, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से हम सबको हमेशा बचा के रखें। आमीन सुम्मा आमीन। सीरियसली आप देखें, इतना कोई मज़े का बनना है, लाजमी ट्राई करना है, मुझे कमेंट में आके लाजमी बताना है। एंड फ्रॉम माय साइड चैनल को करें सब्सक्राइब, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कीप स्माइलिंग।